आइए भक्तगण देवसैनी एकादशी व्रत के कथा को सुनते हैं। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या नाम है तथा क्या विधि है, यह बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवसैनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यदायिनी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवसैनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्हें तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिसैनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक का एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ मास जब शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्ण इस एकादशी व्रत का नियम करना चाहिए। एकादशी व्रत के रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का भक्ति पूजन करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्पहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमास व्यतीत करते हैं, वे मेरे लिए प्रिय हैं। चौमास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में शाक, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भूल से भी नहीं एकादशी व्रत छूटनी चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने में योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के लिए योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। इसी के साथ देवसैनी एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले कथा में। तब तक के लिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय।